हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट बायो का, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज द स्टेम सेल्स और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स बोल सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हो सेल पोटेंसी। ओके, ये छोटा सा टॉपिक है इफ यू आर प्रिपेयरिंग और ये एस्पिरेंट ऑफ CSN नेट लाइफ साइंस। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टेम सेल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टेम सेल। सो जो एक डिवाइडेशन करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे या फिर सभी प्रकार के टिश्यू या सेल्स बना दे, वो स्टेम सेल्स होती है। ठीक है, ये आपने अभी तक पढ़ी है, लेकिन इसका अगर हम एडवांस रूप में बोलें स्टेम सेल्स का डेफिनेशन की, तो ये होती हैं दे आर काइंड ऑफ ए अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता होगा कि अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड में क्या फर्क है। तो देखिए, डिफरेंशिएटेड होता है जो कि पूर्णतः विभेदित हो चुकी है, जिसमें ऑलरेडी विभाजन हो चुके हैं, लेकिन अब और ज़्यादा विभाजन नहीं होंगे, क्योंकि उसे अपना एक स्पेसिफिक टास्क है वो कंप्लीट करना है। उसे स्पेसिफिक टास्क दे दिया गया है कि आपको बॉन्ड क्रिएट करनी है या फिर आपका क्रिएशन है, आपको कनेक्टिव टिश्यू का क्रिएशन करना है, तो उसमें और अधिक डिवाइडेशन नहीं होंगे, तो वो होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन जो सेल अभी भी डिवाइड कर रही है, जिसे एक अपना स्पेसिफिक टास्क है वो नहीं दिया गया है, वो कहलाती है अनडिफरेंशिएटेड सेल। ओके, तो यहाँ पे यही स्टेम सेल है कहने का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए डिवाइडेशन हमने देखा, स्टेम सेल कैसे डिवाइड कर रही है। एक तो आपकी बना रही है डिफरेंशिएटेड सेल और एक इस प्रोसेस एक बना रही है सेल्स स्टेम सेल अपनी जैसी सेम। तो अपने जैसी स्टेम सेल बनाने की प्रक्रिया को आप बोल सकते हैं सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, वापस से डिवाइड करेगी, एक और स्टेम सेल बना देगी, एक डिफरेंशिएटेड सेल वापस से बना देगी। तो इस तरह से विभाजन चलता रहता है। अब देखिए, ये एक निके है, मान लीजिए ये जो पूरा निके है जिसमें आपको केवल स्टेम सेल ही देखने को मिल रही हैं, इसे बोलते हैं आप स्टेम सेल निके। ये एक तरह से एक माइक्रो हैबिटेट देता है स्टेम सेल को कि जब तक इस एनवायरनमेंट में रहेंगी ये आपकी अनडिफरेंशिएटेड बनी रहेंगी, इनमें विभाजन होता रहेगा। और इससे बाहर आती, जैसे ही इससे बाहर आती, ये सेल बाहर आ गई, ये सेल बाहर आ गई, तो ये कैसे हो गई, डिफरेंशिएटेड हो गई है, यानी कि अब ये और ज़्यादा विभाजन नहीं करने वाली है। ठीक है, अब इसका काम तमाम हो गया है, अब ये एक ही वर्क को कंप्लीट करेगी। ओके, तो ये ही होता है स्टेम सेल निके। आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा निके क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का निके उसका प्रोफेशनल एड्रेस बताता है। जैसे शेर है वो प्रिडेशन करता है, तो उसका निके क्या होगा, उसका प्रीडेटिंग बिहेवियर उसका निके है, क्योंकि वो जंगल में उसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये स्टेम सेल निके हो गया। ओके, अब हम देखते हैं सेल पोटेंसी क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टेम सेल्स के टाइप। ठीक है, क्योंकि स्टेम सेल 4 टाइप हम देखेंगे, जिसमें उनके अकॉर्डिंग पोटेंसी होती है कि उनमें कैपेबिलिटी क्या है कि वो कितना सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पोटेंसी होती है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स की। तो इस टाइप की सेल्स हैं जो कैपेबल होती हैं एवरी सेल इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में हर सेल का निर्माण कर सकती हैं आपकी टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब इसका एग्जाम्पल है जायगोट। ठीक है, जायगोट है एम्ब्रियो का हर सेल हर टिश्यू बना सकता है, इसीलिए उसे बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो आप देख सकते हैं इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट मींस टोटल। ओके, इसका एक एग्जांपल हो गया जायगोट। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगला है हमारी स्टेम सेल प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेवरल। ठीक है, नॉट ऑल बट सेवरल। ठीक है, तो इसकी पोटेंसी है, इसकी कैपेबिलिटी है टोटीपोटेंट से कम होती है थोड़ी सी। ऑल द सेल टाइप ऑफ एम्ब्रियो एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट, ये एम्ब्रियो की हर प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती हैं ओनली ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के। अब ट्रोफोब्लास्ट कहाँ पे होता है, देखिए ये आपका एम्ब्रियो है और जो बाहर की जो लेयरिंग होती है उसे बोलते हैं आप ट्रोफोब्लास्ट, जबकि अंदर की तरफ जो प्लास्टोमियर मिलेंगे उसे बोलते हैं इनर सेल मॉस। ओके, तो इस जायगोट में ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल है, सब कुछ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनर सेल मास है वो क्या कहलाएगा, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स कहलाएगा। ओके ओके, अब देखिए मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट में क्या होगा, यूजुअली एडम स्टेम सेल्स इस टाइप का बिहेवियर दिखाती हैं, जो स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स क्रिएट करती हैं, यानी कि ये
छोटा सा सबसेट क्रिएट करती हैं सेल्स का। जैसे बात करें, जैसे मेमोरी स्टेम सेल है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल है। तो मेमोरी स्टेम सेल किसका क्रिएशन कर सकती है? मेमोरी ग्लैंड का क्रिएशन कर सकती है, जबकि मेसेनकाइमल स्टेम सेल वो क्रिएट कर सकती है आपकी बोन, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये छोटा सा एक स्पेसिफिक सबसेट है सेल्स का, वही क्रिएट कर पाते हैं, सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टोटिपोटेंट से इनकी कैपेबिलिटी है एक सेल्स क्रिएट करने की या फिर टिश्यू क्रिएट करने की, वो कम होती जा रही है। पहले सबसे ज़्यादा थी, फिर कम हुई और अब और कम हो गई। अब हम देखते हैं अब और ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी यूनिपोटेंट, जो केवल एक स्पेसिफिक टाइप का सबसेट ही क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मल्टीपोटेंट तो भी 2-3 तरह का सेट बना रही थी, लेकिन अब यूनिपोटेंट ओनली पर्टिकुलरली एक टाइप का सबसेट बनाएगी सेल्स का। ठीक है, आर इन्वॉल्व इन रीजनरेटिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, जैसे स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया। तो ये क्या है? जर्म सेल्स हैं जो कि ओनली जर्म सेल्स क्रिएट कर रही हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म सेल्स का क्रिएशन होगा, ओगोनिया से एग का क्रिएशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्रम का सेल की पोटेंसी या फिर सेल की कैपेबिलिटी का आपका क्रम क्या होगा, ठीक है, घटता हुआ, तो सबसे ज़्यादा आपकी टोटिपोटेंट स्टेम सेल का पोटेंसी है मैक्सिमम, और उसके बाद में प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल का पोटेंसी है, उसके बाद में मल्टीपोटेंट का, फिर यूनिपोटेंट का। टोटिपोटेंट का एग्जाम्पल क्या था? जायगोट था। प्लूरोपोटेंट का इनर सेल मॉस था। मल्टीपोटेंट का आपके थे मेमोरी स्टेम सेल्स थे, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स थे, यहाँ पर हेमेटोक्रोमिक स्टेम सेल हो जाते हैं। यूनिपोटेंट में आपने देखा स्पर्मेटोगोनिया है, ओगोनिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटिपोटेंट से यूनिपोटेंट तक आपकी कैपेबिलिटी है सेल्स को क्रिएट करने की, वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंसी किसकी हुई? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स की। तो ये हैं आपकी कुछ स्टेम सेल्स के एग्जाम्पल, ओके, जो कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेल्स को क्रिएट कर रहे हैं। अगर सब कुछ बना रहा है भ्रूण का, तो वो आपकी होगी टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। अगर ट्रोफोब्लास्ट बाहर की लेयर को छोड़ के एम्ब्रियो का सब कुछ बना रहा है, तो वो आपकी प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल होगी। अगर वो 2-3 टाइप के अलग अलग टाइप के सबसेट बना पा रहा है सेल्स के छोटे छोटे, तो वो आपके मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होगी। लेकिन वो एक स्पेसिफिक सबसेट ही बना पा रहा है, तो वो आपकी यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होगी। आई होप गाइज यू विल गेट इट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टेम सेल। हमने निके देखा, स्टेम सेल का निके, जब तक आपकी स्टेम सेल उसमें रहती है तब तक वो अनडिफरेंशिएटेड बनी रहेगी। जैसे ही उससे बाहर चली जाएगी तभी वो डिफरेंशिएट हो जाती है। तो आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।